नमस्कार दोस्तों। यह एक अनसुलझी कहानी एक आदमी की है जिसे गांव से बाहर ही रहने को कहा गया था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि पता नहीं गांव वाले कब मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी गलती उस आदमी की नहीं थी। गांव वालों ने उसे गांव से अलग कर दिया था। अब वह गांव से कुछ कुछ दूर पर ही रहता था, मगर मगर वह गांव में नहीं जा सकता था। गांव वालों ने उसे गांव में आने से मना कर रखा था, इसलिए वह गांव के अंदर नहीं आ सकता। गांव का जमींदार भी यही कहता था कि इसे गांव के पास भी नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा उसे वहां से अलग क्यों किया गया था, हम इस कहानी में जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस आदमी के पिताजी गांव के सरपंच हुआ करते थे। सभी लोग उनकी बातें बहुत अच्छे से मानते थे। अगर वह कोई भी फैसला करते थे तो उन्हें उस फैसले के लिए कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था। सभी गांव वाले यह भी जानते थे कि उनका फैसला बहुत ही ध्यान से होता है, इसीलिए गलती नहीं हो सकती। एक दिन ऐसा कुछ हुआ था जिससे सब कुछ बदल गया था। गांव में कुछ लोग बाहर से आ गए थे। वह गांव में अपना राज चलाना चाहते थे, मगर उसके लिए उन्हें बहुत से काम करने थे। यह सब पूरा हो सके, मगर ऐसा होना कुछ आसान नहीं था, क्योंकि वह गांव के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। उनमें से एक बोला कि हमें यहाँ के सरपंच से बात करनी होगी। अगर वह मान जाते हैं तो हम उनके साथ यहाँ पर रह सकते हैं। अगर वह मानते नहीं हैं तो हमें उन्हें यहाँ पर मजबूर कर सकते हैं। यह तरीका अच्छा लग रहा था। उसके बाद वह सरपंच से मिलने गया। सरपंच उस समय अपने घर पर खाना खा रहे थे। उन लोगों को देखा और पूछा कि तुम कौन हो। वह कहने लगे कि अगर हम आपके फ़ायदे की बात करें तो आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ ऐसा करने आए हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। सरपंच को ऐसा लग रहा था कि कुछ बात ऐसी है जो शायद मुझे पता नहीं चल रही है। सरपंच ने पूछा कि आप मुझे सही तरीके से समझाइए तो मुझे पता चल पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तभी सरपंच का लड़का बाहर से आता है। शायद वह खेल कर वापस आया था। वह सभी कहने लगे कि अब हमें आपसे सभी बातें कर लेनी चाहिए। उसके बाद वह सभी कहने लगे कि आप यहाँ के सरपंच हैं, इसलिए आपकी बात सभी लोग यहाँ ऊपर मानते हैं। आपको यहाँ के सभी आदमी को यह कहना होगा कि अब से हम यहाँ पर राज करेंगे। हम यहाँ पर राज करना चाहते हैं। अगर तुम हमारा साथ देते हो तो बहुत अच्छा होगा। फिर सरपंच ने कहा, अगर मैं ऐसा ना करूं तो? सभी कहने लगे कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं होगा। फिर सरपंच ने कहा कि यहाँ से चले जाओ। उसके बाद सभी लोगों ने सरपंच का लड़का ले लिया था और कहा कि यह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम हमारा काम कर पाओगे। सरपंच बहुत परेशान हो गया था। उसके बाद सरपंच को 2 दिन का समय दिया गया था। सरपंच बहुत अधिक सोच रहा था। अगर वह ऐसा करता है तो सभी लोगों का विश्वास टूट जाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो वह मेरे लड़के के साथ पता नहीं क्या करेंगे। यह सोचकर वह बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था। उधर लड़का उनके हाथ से भाग गया था। उन्हें इस बात का पता चला तो वह भी अधिक सोच में पड़ गए थे, मगर वह यही जानते थे कि सरपंच इस बात का पता नहीं है। वह सब सरपंच के पास आए थे, क्योंकि उनका दिया गया दिन आज का था। सरपंच ने सभी लोगों को बुलाया था और कहा कि आज से यह लोग यहाँ के सभी काम करेंगे। इनमें से एक सरपंच होगा। सभी ने पूछा
कि आप यह क्या कर रहे हैं, जानते भी नहीं हैं। मगर सभी ने कहा कि अब से हम यहाँ पर राज करेंगे और सभी को हमारी बात माननी होगी। सभी लोगों को यही लग रहा था कि यह सब कुछ सरपंच ने किया है, इसीलिए सभी ने सरपंच को वहाँ से भगा दिया। उसके बाद सभी लोगों ने उन लोगों को भी वहाँ से भगा दिया था। सभी ने कहा कि यह सब कुछ सरपंच की वजह से हुआ। उन्होंने सरपंच को वहाँ से निकाल दिया था, लेकिन सरपंच ने बहुत बार कहा भी था कि हमने यह सब नहीं किया है, मगर कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। सरपंच को निकाल दिया था और गांव से बाहर जाने को कहा था। जब सरपंच वहां से चला गया तो रास्ते में उसे अपना लड़का भी मिल गया था, जिसके लिए उन्होंने यह सब किया था। वह अपने लड़के के साथ गांव से बाहर ही रहने लगे थे। अब वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अब बाहर निकाल दिया गया। मगर गांव से बाहर रहने पर भी वह खुश थे क्योंकि उनका लड़का उनके साथ था। सभी लोगों को अब कैसे यकीन कराया जाए, यह सोचते हुए बहुत साल बीत गए थे। अब वह लड़का भी बड़ा हो गया था। आज वह आदमी अपनी पत्नी के साथ वही रहता है, जबकि वह जानता है कि यह सब कुछ उसने नहीं किया था। उसके पिताजी ने सब कुछ उन्हें बताया था, मगर कोई भी यकीन नहीं करता है। मगर जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जब कोई नहीं मानता है, तो क्या किया जा सकता है। वह अपनी ज़िंदगी वहीं गुजार रहा था। उसे लगता था कि शायद कोई दिन ज़रूर आएगा जब सभी को इस बात का पता चलेगा और उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी।